वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्रांडेड फिजिक्स पर। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को डिस्कस करते हैं और इसमें जो थंबनेल दिया है कॉन्सेप्ट वाली क्लास, और ये सही है कि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास ही है। और जो हम टॉपिक बिंदु बताएंगे या पॉइंट बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन के तौर पर, और जो कॉन्सेप्ट होगा उनकी सब हम बताएंगे। और सदस्य जो वेक्टर होता है उनसे कौन कौन प्रकार से किस किस प्रकार से आ सकते हैं क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें और एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट हैं। चलिए दोस्तों, वो पॉइंट हैं जैसे कि सदिश के मुख्य बिंदु। तो सदिश के मुख्य बिंदु, पहला बिंदु सदिश के मतलब वेक्टर के पॉइंट हैं। तो पहला समान सदिश दिया है, समान सदिश है उस तो पहले समान सदिश। तो समान सदिश क्या होता है, जिनके परिमाण और दिशाएं। परिमाण क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ये व्यक्ति है कोई, और जो मीटर 10 मीटर दूरी तक कर रहा है, ये परिमाण होता है। और जैसे ये ईस्ट दिशा है, मतलब ईस्ट दिशा है तो ये दिशा हो गई। तो दोनों समान होती हैं तो वो समान सदिश होता है। और जैसे कि जैसे कोई वेक्टर ए की जो दिशा है वो भी ईस्ट की ओर है, और वेक्टर बी की जो दिशा है वो भी ईस्ट की ओर है, और दोनों ने 10 मीटर दूरी तय की है, तो वो समान सदिश में ही आएंगे। क्वेश्चन आएगा कि पहचानो कि कौन सा सदिश समान सदिश होगा, और जिसमें दोनों की दूरी समान होगी और दिशा भी समान हो, वो समान सदिश होता है। और बता दे पॉइंट है, जैसे कि जो वेक्टर दिया होता है वेक्टर ए, ये जो होता है ये इसे बोलते हैं मोड, ये जो होते हैं मोड, और इन्हें बोलते हैं परमाण, परमाण बोलते हैं। और इनका मतलब जो समान सदिश में वेक्टर ए का जो मोड होता है ये परमाण वेक्टर बी के परमाण के बराबर होता है, और जो वेक्टर होता है ये दिशाओं को व्यक्त करती है। तो चलिए, तो इसलिए तो वेक्टर ए बराबर बी, तो इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन लोगों ने समान सदिश को जान लिया। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला पॉइंट कौन सा है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विपरीत सदिश। जो अगला पॉइंट विपरीत सदिश का है, जिसमें परिमाण समान बट दिशा विपरीत होती है। जैसे कि कोई वेक्टर ए है, इसकी दिशा ईस्ट की ओर है, और वेक्टर बी की दिशा वेस्ट वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर, और दोनों ने दूरी सही तय की है, बराबर तय की है 10 मीटर। तो इसका परिमाण समान और दिशा असमान है, दिशा असमान है, तो ये विपरीत सदिश हो जाएगा। तो असमान है तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें ये समीकरण दिया होगा तो इसमें पहचानेंगे कि ये कौन सा समीकरण है। तो अपन बता दें ये विपरीत सदिश का समीकरण है। तो इसमें दिशा विपरीत होती है और परिमाण असमान होते हैं, समान होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट दिया है शून्य सदिश। शून्य सदिश दिया है जिसका परिमाण शून्य होता है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती, ओनली परिमाण, मतलब इसका मोड जो होता है वेक्टर ए का मोड 0 या वेक्टर बी का मोड 0, ये होता है 0 होगा, तो वो परिमाण समान सदिश हो जाएगा। और तो वैसे इसे शून्य सदिश या शून्य सदिश या शून्य सदिश भी बोलते हैं, या 0 मतलब इसे व्यक्त करते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, जिसका मोड इकाई एक हो, जैसे इसका मोड एक हो, किसी बी का मोड एक हो, तो वो इकाई सदिश है। जैसे किसी का मोड निकालेंगे, उसका मोड आंसर एक आ रहा है तो इकाई सदिश होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं समतलीय सदिश। और समतलीय सदिश जो समतलीय सदिश है का जो एक ही तल में होता है, समतलीय मतलब जो एक तल में होता है। तो जैसे क्या होता है, जो एक ही तल में होते हैं, और जैसे कि जो एक ही तल में होता है, जैसे कोई सदिश है, जैसे कोई सदिश है, और जैसे ये यहाँ से जा रहा है और एक ही तल से है, तो ये समतलीय है, एक ही तल में है, तो समतलीय सदिश हो जाएगा। अगला पॉइंट देखें लंबकोणीय इकाई सदिश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सदिश है लंबकोणीय इकाई सदिश। लंबकोणीय इकाई सदिश 3 सदिश होते हैं, आई कैप
जे कैप और के कैप, ये लंबकोणीय सदिश होते हैं। और और इन्हें लंबकोणीय इकाई सदिश ये कहते हैं। आई, जे और के जो होते हैं उन्हें ही लंबकोणीय इकाई सदिश कहते हैं। और आई को इसमें हम पॉइंट जान लेते हैं। आई कैप, आई कैप क्या होता है? जो एक्स अक्ष के अनुदेश सदिश वो वो होता है आई कैप। और जे कैप देख लेते हैं। और जैसे जे कैप देख लेते हैं। जे कैप होता है वाई अक्ष के अनुदेश। और के कैप ऐसी के कैप जो जेड अक्ष के अनुदेश हो जाएगा। ये आई जे के कैप होते हैं। इसे पूछे क्वेश्चन आएगा कि एक्स अक्ष के अनुदेश कौन सा सदिश होता है, तो आप बता देंगे आई कैप। ये मतलब है जैसे कि, और इसमें हम दिशाएं बता दें कहाँ किसकी होती है। जैसे ये दिशा होती है, ये दिशा होती है आई कैप की यानी एक्स अक्ष। ये दिशा होती है वाई अक्ष की यानी वाई अक्ष यानी जे कैप। और ये दिशा होती है के कैप की यानी जेड अक्ष की। और ये पूरा दिशा होती है। ये एक्स अक्ष की होती है, ये वाई अक्ष की और ये जेड अक्ष की। और जो जेड अक्ष होता है ये जो था ये दोनों में लंब ये जो होता है बता दें अभी। ये जो होता है ये ये दोनों पर 90 डिग्री बनाता है, मतलब लंबवत होता है, परपेंडिकुलर लंबवत होता है। जो के कैप होता है वो आई और जे के ऊपर लंबवत होता है। और इसमें देखो आएगा आई कैप का यदि मोड पूछा जाए तो वो हमेशा एक होता है। जे कैप का मोड हमेशा एक होता है और के कैप का हमेशा मोड 1 होता है। जिसमें भी कैप लगा हो उनका मोड हमेशा 1 होता है क्योंकि वो इकाई सदिश होती हैं। अगला देखते हैं समगामी, मतलब जो एक ही बिंदु पर कार्य करें वो होती समगामी सदिश। और जो एक ही बिंदु पर काम करें समगामी सदिश। तो चलिए दोस्तों अगले इसके जो 7 पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं और जो इम्पोर्टेंट थे। और यदि आपने इन पॉइंटों को देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट सदिश का क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन बनेंगे आप उनको कर सकते नहीं थी। आप आई कैप जे कैप या कोई भी विपरीत सदिश समान सदिश या इकाई सदिश इकाई सदिश नहीं जानते आप, यूनिट वेक्टर, तो आप पता नहीं आई कैप यदि आ जाएगा। आई कैप का यदि मोड ही पूछ लिया, आई कैप का मोड पता ही नहीं आपको और आप क्वेश्चन में दिया है तो यदि आपको पता होगा कि 1 होता है तो 1 कर देंगे। कोई भी हो जिसके ऊपर जैसे दिया है ए कैप ही दिया उसका वेक्टर भी एक ही आएगा हमेशा। हम आपको आगे क्वेश्चन भी करा देंगे ऐसे। तो चलिए दोस्तों आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम में 100% दे सकें। और हम आपकी इसमें मदद करेंगे। और आप ऐसी वीडियो देखते रहें और लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि और आप बताएं कि क्या कमी है या किस पर वीडियो बनाएं, ये आप बताते जाएं। थैंक यू। जय हिंद।